तो हम फिर मिल रहे हैं इस सीरीज़ के 5th वीडियो में ऑन करियर प्लानिंग। पिछले बार हमने बात की थी एकेडमिकली चैलेंज स्टूडेंट्स को किस तरह से हेल्प हम कर सकते हैं। एक और सवाल जो है जो बहुत कॉमनली मेरे पास आता है, स्पेशली 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से, कि 10th के बाद आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, ये तीन में से क्या चूज़ करना चाहिए। मेरा थोड़ा सा करियर प्लानिंग के करियर के बारे में सोचने का अंदाज़, आइडिया थोड़ा सा अलग है। दो चीज़ें मैं ध्यान रखती हूँ। मुझे ये लगता है कि हम अगर प्रॉपर करियर प्लानिंग, करियर काउंसलिंग के साथ में, एप्टीट्यूड टेस्टिंग के साथ अगर इस स्टेज पे करें तो हमको स्टूडेंट को हम ये दिखाने में हेल्प कर सकते हैं कि आगे जाके उसको लाइफ कैसी चाहिए, किस तरह की लाइफ चाहिए, किस तरह का उसके लिए करियर चाहिए। वो लाइफ उसको इंडिया में रहना है, बाहर जाना है, किस कंट्री में रहना है, किस तरह का काम करना है, कितना पैसा कमाने की उसकी ख्वाहिश है, किस तरह की लाइफ जीने की इच्छा है उसकी। ये सारी चीज़ें अगर वो स्टूडेंट को हम दिखा पाएँ और उसके लिए आज क्या पढ़ना है ये सवाल पे हम बाद में काम करने लगे, तो मुझे लगता है आर्ट, साइंस, कॉमर्स से ये चीज़ों के मायने ही ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि अगर हम ऐसे ही सोचते हैं कि आर्ट्स लेना है या कॉमर्स लेना है या साइंस लेना है, तो अभी भी आज जो जनरेशन ऑफ पेरेंट्स है वो थोड़ा सा मायूस हो जाती है, कहती है कि नहीं नहीं साइंस ही लो तो बेटर है, बाद में देखते हैं, और साइंस नहीं तो कम से कम कॉमर्स ले लो भाई, आर्ट्स तो अच्छा नहीं लगता है। तो ये सवाल फिर गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए अगर हम ये सोचें कि मुझे करना क्या है, अगर बच्चा बहुत क्लियरली आपसे कह रहा है कि मुझे, या हम साइंटिफिक करियर काउंसलिंग प्लानिंग करके ये समझते हैं कि इस स्टूडेंट ने आगे जाके डिज़ाइनिंग में करियर करना है। वैसे आपको बता दूं कि डिज़ाइनिंग में भी आईआईटी लेवल के इंस्टीट्यूट्स हैं, और ये कॉलेजेस में मल्टीनेशनल कंपनीज आके स्टूडेंट्स को पिकअप करती है जॉब्स के लिए। सो जो बच्चा ड्राइंग में अच्छा है उसके लिए भी बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक एग्जांपल दिया आपको मैंने। तो अगर हमको दिख रहा है कि वो डिज़ाइनिंग में जाना चाहता है, या अगर हमको दिख रहा है कि वो साइकोलॉजिस्ट बनना चाहता है, उसके कुछ आइडियाज़ है क्लियर जो आपको करियर काउंसलिंग करने से समझ में आते हैं कि हाँ, साइकोलॉजी कैन बी अ गुड करियर फॉर द चाइल्ड, तो उसके लिए आज अगर उसको आर्ट्स बीए साइकोलॉजी लेना पड़ा तो हमको उस चीज़ की तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं हम साइकोलॉजिस्ट बन रहे हैं। हम बीए साइकोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, हम साइकोलॉजिस्ट बन रहे हैं। आप ये दोनों सेंटेंसेस का डिफरेंस समझने की कोशिश करिए। ये जो कॉन्फिडेंस आता है ना समझने का, ये बच्चे को सोसाइटी को फेस करने के लिए भी काफ़ी कॉन्फिडेंस देता है। क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी लोग हैं जो आज भी कहे कि अरे तुम्हारे पेरेंट्स तो डॉक्टर है, तुम कहाँ आर्ट्स पढ़ रहे हो, तुम तो इतने अच्छे स्टूडेंट्स हो, आर्ट्स क्यों कर रहे हो। ये जो आर्ट्स क्यों कर रहे हो वाला एक्सप्रेशन होता है ना, उससे स्टूडेंट्स कई बार मायूस हो जाते हैं, पेरेंट्स भी मायूस हो जाते हैं। तो अगर वो जानता है कि वो आर्ट्स क्यों कर रहा है, या कॉमर्स क्यों कर रहा है, या साइंस भी फॉर दैट मैटर क्यों कर रहा है, तो उसको वो सब्जेक्ट्स चुनने में आसानी रहेगी, और उनको क्यों चुना है इस बात के लिए भी उसको काफ़ी कॉन्फिडेंस रहेगा। सो डू अ प्रॉपर करियर काउंसलिंग एंड प्लानिंग। अच्छा, अब कई बार क्या होता है कि करियर काउंसलिंग के बाद में भी काफ़ी डाउट्स रह जाते हैं स्टूडेंट के मन में भी, पेरेंट्स के मन में भी कॉन्फ्लिक्ट्स होता है कि ये 2-3 मुझे अच्छे लग रहे हैं, बट आई एम नॉट वेरी श्योर व्हाट टू डू अबाउट इट। होता है, क्वाइट पॉसिबल। मैं स्टूडेंट से अक्सर कहती हूँ कि 15, 16, 17 साल कोई उम्र नहीं होती, आप लाइफ लॉन्ग डिसाइड कर लो कि आप क्या करना चाहते हो। जब आपको लाइफ में आगे जाओगे तो आपको काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस आएंगे, खुद के बारे में आप खुद को जानोगे, आप दुनिया जानोगे, आप अपॉर्चुनिटीज़ जानोगे, तो यू माइट फाइंड समथिंग एल्स जो आपको लगता है कि बहुत अच्छा है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का लाइफ लॉन्ग करियर डिसीजन आज ही हो जाना चाहिए, बट अ गुड करियर प्लानिंग विल गिव यू क्वाइट अ क्लियर आइडियाज़ अबाउट आपकी एकेडमिक चैलेंजेस क्या है, आपको किस डायरेक्शन में काम करना है, आपको किस तरह से खुद को डेवलप करना है। ये सारी पॉसिबल चीज़ें भी आपके लिए ओपन हो जाती है। प्लस आपको एक थोड़ा आइडिया आ जाता है कि ये मेरे चैलेंजेस है। सो मेरे पास में से समझ लीजिए आप 9th में, आप 9th के एंड में करवाते हैं टेस्टिंग, तो 9th, 10th, 11th, 12th 4 साल है मुझे खुद को डेवलप करने के लिए। एंड एट द एंड ऑफ इट भी अगर आपको बहुत क्लैरिटी नहीं आती है, बाय द टाइम यू आर फिनिश 12th अगर बहुत क्लैरिटी नहीं आती, तो भी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा कि हम बहुत फ्लेक्सिबल वर्ल्ड में रहते हैं अभी, तो आपको 12th होते होते भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कॉन्फिडेंटली जो सब्जेक्ट्स आपको पसंद है उसकी आगे पढ़ाई करना शुरू करिए। उसको करते करते आपकी जैसी उम्र बढ़ती है
जैसे अगर 10th के बाद आपको समझ में नहीं आया है और आपने अपने पसंद के सब्जेक्ट्स लेकर 11th 12th किया है, 2 साल भी आपको काफ़ी आपके बारे में क्लैरिटी देगा कि मुझे ये सब चीज़ें पसंद आ रही है, नहीं आ रही है, या मुझे कुछ और अच्छा लग रहा है। उसके बाद में ग्रेजुएशन में भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है मगर आपको साइंस के सब्जेक्ट पसंद है, आप कहते हैं कि मुझे बायोलॉजी और केमिस्ट्री पसंद है, फॉर दैट मैटर मुझे मैथ्स नहीं पढ़ना है, तो आप बायोलॉजी केमिस्ट्री लेकर आगे ग्रेजुएशन शुरू करिए। तब आपकी उम्र और 17, 18, 19, 20 साल की होने तक आप काफ़ी दुनिया देखते हैं और आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगती है कि मुझे किस तरह से लाइफ आगे बढ़ानी है। ये करते समय आप अलग अलग तरह के कोर्स कर सकते हैं। आज इंटरनेट आपको हर चीज़ के लिए ऑप्शंस आपके लिए ओपन करके रखा है, आप दुनिया में से कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हैं। अलग अलग चीज़ें ट्राई करिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, समझिए, और जैसे जैसे आपको समझ में आने लगता है, जनरली स्पेशलाइजेशन हमारा पीजी लेवल पर जाके होता है। सो आपको बहुत टाइम है कि आप अपना धीरे धीरे डिसाइड करिए। अब मान के चलिए कि आपने आज आपको लग रहा है कि मुझे इंजीनियरिंग करना है या मेडिकल करना है, फॉर दैट मैटर आपने ले लिया हो और आप एकेडमिकली उसको कर भी पाए, लेकिन ग्रेजुएशन करते समय, बीई करते समय या एमबीबीएस करते समय आपको लग रहा है कि नहीं, दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू डू इन लाइफ, तो उसकी भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास फिर से अपॉर्चुनिटी आएगी। लेकिन मुझे हमेशा ये लगता है कि अगर आप एकेडमिकली बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो आप छोड़कर दूसरा कुछ करने के बारे में सोच सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में 1-2 साल इधर उधर छूट जाए तो। लेकिन अगर एकेडमिकली कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, आप कोप अप कर पा रहे हो, तो जो हाथ में लिया उसको कंप्लीट कर लीजिए। अल्टीमेटली यू आर गेटिंग अ डिग्री। अगर आपने 1 साल या 2 साल अपना ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप फिर से रिपीट क्यों करना चाहते हैं? उसको कंप्लीट कर लीजिए, यू नीड अ डिग्री। और इंजीनियरिंग या मेडिकल की डिग्री के बाद में आप कुछ भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, दुनिया में कहीं पर भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि वी गॉट लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन द वर्ल्ड टुडे। सो कोई भी स्टेज पे आप फंस नहीं गए हो उसमें। और आगे भी आपको मैं बता दूं कि किसी भी स्टेज पे अगर आपने किसी चीज़ में जॉब ज्वाइन भी किया है, आप वो काम कर रहे हैं लेकिन आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो उस समय की आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप वो काम शुरू रखिए एंड कीप ऑन एक्सप्लोरिंग अदर थिंग्स। एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो जिनको पता नहीं है मैं बता दूं, मैं खुद एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, मैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, और मैंने 10 साल तक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की है। उसके बाद में करीब 10 साल तक अपना हॉस्पिटल चलाया है जहाँ मैंने सर्जरीज की है। और केवल मुझे हमेशा ये फीलिंग आती थी कि ये मेरे लिए करियर सही नहीं है, इसलिए मैं कंटिन्यूस ढूंढ रही थी कि मैं क्या कर सकती हूँ। और जब मुझे और लोगों से मिलकर भी ये पता चला, और स्टूडेंट्स से मिलकर, कि काफ़ी लोग हैं जो खुश नहीं हैं अपने करियर में, तब मैंने डिसाइड किया कि करियर गाइडेंस करने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। और तब जब मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था कि करियर काउंसलर कैसे बनते हैं, तब मैंने अपने आप से सीख कर, धीरे धीरे सीख कर इस चीज़ को स्टार्ट किया था। और आज आप देखिए कि मेरे 10 साल मेडिकल कॉलेज में गए, 10 साल मेरी अपनी प्रैक्टिस चलाने में चले गए, उसके बावजूद आई एम ऑलरेडी वर्किंग ऑन एन इंटरनेशनल लेवल। तो लाइफ में आपके पास भरपूर फ्लेक्सिबिलिटी है। द ओनली थिंग इज दैट आपको कुछ करने की इच्छा हमेशा होनी चाहिए। एंड नंबर 2, हार्डवर्क। बॉस, देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्डवर्क। हार्डवर्क करो, जो कर रहे हो, जो अपने हाथ में लिया। आज आपको ये कोर्स पसंद नहीं आ रहा है, बट पूरी मेहनत करके आपका उसमें बेस्ट होना चाहिए, बिकॉज यू आर प्रैक्टिसिंग हार्डवर्क। और दूसरी एक चीज़ मैं बताऊँ, अगर आपने आज जो कोर्स लिया आपको पसंद नहीं भी आ रहा है, तभी नॉलेज नेवर गोज वेस्ट। किसी भी तरह का नॉलेज आप ले रहे हो, अगर आप नॉलेज ले रहे हो प्रॉपर, केवल एग्जाम पास करने के लिए नहीं, आप अगर केवल नॉलेज, अच्छी तरह से नॉलेज ले रहे हो, तो वो आपको जगह जगह पे लाइफ में लगेगा कि यार ये तो मैंने उस समय पढ़ा हुआ था, आज मुझे काम में आ रहा है। कई चीज़ें जो हमने स्कूल में पढ़ी थी, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, जो ऐसा लगता था कि ये भगवान क्यों पढ़ना पड़ रहा है, आज कितनी सारी चीज़ों को आसानी से समझने में हमको हेल्प हो जाती है। सो नुकसान किसी चीज़ में नहीं है। 1-2 साल इधर उधर चले भी जाए तो भी नुकसान नहीं है। हार्ड वर्क चाहिए, कुछ करने की चाहत चाहिए, और अगर खुश नहीं है तो ढूंढते रहिए, इंटरनेट का ढंग से इस्तेमाल करिए। एंड प्लीज़, आई एम रिमाइंडिंग यू अगेन एंड अगेन एंड अगेन, दुनिया में बहुत सारे करियर काउंसलर्स हैं। आपको जो पसंद आता है उससे जाकर मिलिए। जहाँ पर भी आपको अमेरिका जाना है, आपको इंग्लैंड जाना है, आपको बम्बई जाना है, दिल्ली जाना है, आपको जिस शहर में जाके जिस काउंसलर के ऊपर कॉन्फिडेंस लग रहा है, उस काउंसलर से आप बात करिए। टेक हेल्प। पेरेंट्स से भी मैं बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको आपके फील्ड का नॉलेज, अगर आप प्रोफेशनल है तो आई एम श्योर दैट यू आर वेरी गुड एट इट योर प्रोफेशन,
बट ज़रूरी नहीं है कि आप दुनिया के सारे फील्ड्स के बारे में जानते हैं। मैं जानती हूँ, काउंसलर्स इसीलिए जानते हैं बिकॉज वी स्टडी दैट। हम बार बार अपने आप को अपग्रेड करते हैं, सब चीज़ों के बारे में पता चलते हैं, लेकिन फिर भी आपको बताऊँ, दुनिया जितनी तेज़ी से बढ़ रही है, मुझे आज भी लगता है मेरा नॉलेज कम है। बट आपको पता होना ज़रूरी नहीं है। एंड प्लीज़, अगर आपको लग रहा है कि आपको नॉलेज नहीं है, तो अपने ही जैसे और 4 लोगों से पूछ के क्या फ़ायदा हो जाएगा। फिर वो कहेंगे कि अरे मेरी वो चाचा की लड़की ने वो करियर किया बट उसका कुछ नहीं हुआ। हाउ इज़ दिस अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन? अगर वो कह रहे हैं कि अरे मेरी चाचा की लड़की ने भी वो कॉलेज से एमबीए किया था पर कुछ नहीं, घर पे बैठी हुई है, आपका कहने का मतलब है कि उस कॉलेज से एमबीए करके हर व्यक्ति घर में बैठता है? ये तो कोई नॉलेज नहीं हुआ। तो या तो आप अपने आप को इक्विप करिए। आज इंटरनेट आपके पास है, वही इंटरनेट है जो मेरे पास है, मैं भी वहीं से अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन लाती हूँ। तो अगर आप किसी काउंसलर के पास नहीं जाना चाहते तो बैठिए, सब चीज़ की इन्फॉर्मेशन निकालिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बट प्लीज़, अपने बच्चे को गाइड करना है तो इन्फॉर्म्ड गाइडेंस करें। जनरली लोगों की कहीं सुनी बातों के ऊपर गाइडेंस करके उस बच्चे का नुकसान मत करिए। एंड स्टूडेंट्स, मुझे हमेशा लगता है कि आप लोग इतना इंटरनेट यूज़ करते हैं लेकिन कोई भी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए उसको यूज़ नहीं करते। प्लीज़, आपकी लाइफ का सवाल है, बहुत कैजुअली मत चलिए। हर जगह आप कुछ सीख रहे हैं, हर जगह आपकी ग्रोथ हो रही है, हर जगह योर लाइफ इज़ बीइंग मेड, तो उसको थोड़ा सीरियसली लीजिए। अपने लिए काउंसलर के पास जाएं तो सबसे बेस्ट है। अगर नहीं जाना चाहते तो प्लीज़ यूज़ द इंटरनेट, यूज़ दिस नॉलेज दैट आई एम शेयरिंग हियर कि आपको क्या क्या देखना है, और अपने लिए एक अच्छा, खूबसूरत, नॉट जस्ट करियर, बिकॉज करियर टेक्स अप अबाउट 3/4 ऑफ योर लाइफ टाइम। सो आप जब करियर डिसाइड करते हो तो आप अपनी लाइफ की प्लानिंग करते हो। सो लाइफ की प्लानिंग करने के हिसाब से थोड़ा सा अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए। गिव सम टाइम, डू सम रिसर्च एंड सी व्हाट यू कैन डू बेस्ट फॉर योरसेल्फ। अगले एपिसोड में फिर मैं इसी से रिलेटेड एक नए टॉपिक के बारे में बात करूँगी। तब तक आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ 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 शेयर विद पीपल। किसी और को भी इसका फ़ायदा हो सकता है।